हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये हमारा प्रैक्टिस से थर्ड है। अगर आपने प्रैक्टिस से 2 और 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुआ है, आप यहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहला में है आपके सरदार पटेल। इनका इसमें कह रहा है कि अंतरिम सरकार के गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये आपका सही है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा में आपका राजेंद्र प्रसाद। इनका कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष, ये भी आपके सही है। तीसरा है आपकी एच.सी. मुखर्जी। इसका कह रहा है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये भी आपका सही है। और चौथा है आपका कि जॉन मथाई। तो इनका कह रहा है कि अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, ये भी आपके सही है। यानी कि फ्रेंड्स आपके चारों सही हैं। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान और गोवा। राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। कहाँ का, तो याद रखिएगा भारत का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ से फ्रेंड्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो कि आपके 1896 में निर्धारित की गई थी। और अब यह रेखा आपके अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप टिक करेंगे डूरंड रेखा। और सेकंड पॉइंट हमारा ये बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारित की गई है। तो आप उत्तर दीजिएगा कि रेड क्लिफ रेखा। आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से आपके भारत में गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो राजस्थान है, इसमें गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये 8 राज्य है भारत के जिससे कर्क रेखा होकर इन 8 राज्य से गुजरती है। तो अगर आप इन्हें ट्रिक के साथ समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है। तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप यहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन से आपके नृत्य आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, देखिए इनमें से क्या क्या आएंगे। तो भरतनाट्यम, ये भी आपके शास्त्रीय नृत्य में आएगा। कुचिपुड़ी, ये भी आपके शास्त्रीय नृत्य में आएगा। उड़ीसी, कथकली, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ये सारी जो नृत्य हैं वो किस नृत्य में आएगी, तो शास्त्रीय नृत्य में आएगी। तो आइए ऑप्शन में मैच करते हैं कि कौन सा इसमें नहीं दिया है।
तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञगान। ये आपका शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहब कर रहे थे। तो ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूछा कानपुर में, तो कुछ और राज्य में आपके ये सारी चीज़ें सारी चीज़ कहने का मतलब कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो केवल कानपुर में नहीं हुआ था, और आपके बहुत सारे राज्य हैं वहाँ पे भी हुआ था। तो चलिए उनसे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन है दिल्ली से कि अगर कानपुर की जगह पर दिल्ली दे दे तो आप लिखिएगा बहादुर शाह जफर ने, और लखनऊ दे दे अगर तो आप लिखिएगा बेगम हजरत महल ने, और अगर झांसी दे दे तो लक्ष्मीबाई। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए और देखते हैं। अगर इलाहाबाद दे तो लियाकत अली लिखिएगा। अगर जगदीशपुर जो कि आपके बिहार में है अगर वो दे वहाँ पे तो कुंवर सिंह लिखिएगा। अगर फतेहपुर दे तो अजीमुल्ला लिखिएगा, और बरेली दे तो खान बहादुर खान लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार का मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डिजरायली का। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वीडी सावरकर का मत बताइए, या टी.आर. होम्स का मत बताइए, या सर जॉन लॉरेंस का मत बताइए, तो आइए इन सारे की मत देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या मत दिए थे। तो देखिए, वीडी सावरकर का मत था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और सर जॉन लॉरेंस का मत था कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, और टी.आर. होम्स का मत था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देशों के बीच काली नदी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए, ऊर्जा पहले हम ये जान लेते हैं कि ऊर्जा किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो आप शायद क्लास 6 से पढ़ आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों चीज़ से क्या प्राप्त होता है? आपका ऊर्जा, यानी कि प्रोटीन। और बचा आपका क्या? विटामिन। यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंजाइम है, ये क्वेश्चन कर रहे कि इंजाइम क्या है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे क्या है? इंजाइम है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपस्थित यानी कि कार्टिलेज के बाहरी आवरण को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन ए टिक करिएगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो चलिए एक एक करके सारे कथनों को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। तो ये आपका सही है, निर्वाचन आयोग की बात आपके भारतीय संविधान 324 में ही की गई है। अगला कथन देखते हैं। तो सेकंड का कथन यह हमारा कह रहा है कि निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय संस्था है। ये फिर से आपका गलत है। थर्ड क्या कर रहा है कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन, और देखते हैं नीचे क्या लिखा है, हाँ, निर्वाचन अधिकारी होता है। ये भी आपका सही है। यानी कि आपका कथन 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्बो बाजमू परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी पर स्थित है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पर स्थित है, तो आप टिक करिएगा कि लद्दाख में स्थित है। देखिए, यहाँ पे भी वो पॉइंट हमने लिखा है कि अगर पूछे कि यह परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो आप टिक करिएगा कि लद्दाख में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री ने किसके जयंती पर जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के जयंती पर। अगला प्रश्न देखते हैं। हींग कहाँ से प्राप्त होता है?
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेरुला पौधों के जड़ से हींग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सतारा रियासत पर सबसे पहले लागू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज की कमी से। तो आइए इसमें आपके कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें आप रिमेंबर रखिएगा। आपके यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नींबू में डायबाइक रोग किसकी कमी से होता है, तो आप टिक करिएगा तांबा की कमी से। और अगर पूछे कि नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है, तो आप टिक करिएगा तांबा की कमी से ही होता है। और अगर पूछे कि धान में खैरा रोग किस कमी से होता है, तो आप टिक करिएगा जास्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर, तो देखिए क्या होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। ये आप पॉइंट रिमेंबर रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जीएम काउंटर से रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो देखिएगा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। तो देखिए, एक ऐसा रोग जो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं फैलता है उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रतौंधी, जो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं फैलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरीना समुद्र तट भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद की एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपात कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है? तो ऑप्शन ए में आपका कह रहा है कि अधिक से अधिक 2 वर्ष, ये आपका गलत है। अधिकतम 8 माह तक, ये भी गलत है। अधिकतम 10 माह तक, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप इसे रिमेंबर रखिएगा कि अधिक से अधिक 1 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? तो अधिक से अधिक 1 वर्ष तक ये बना रह सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महायान की सभा से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कांडला। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 552। अगर एग्जाम में पूछे कि अधिकतम सीटों की संख्या, तो आप लिखिएगा 250। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 250 और अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2019 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूनम यादव का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किनके द्वारा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है?
तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीथीमिया। तो देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड ग्रुप, रेड ब्लड ग्रुप से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति नीत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आप याद रखिएगा कि 6 अगस्त 1952 को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा।